नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एशविन्स टेक टॉक। सोचिए, अगर हमें सोना, प्लेटिनम और दुर्लभ धातुएं धरती के नीचे नहीं बल्कि आसमान में मिले। हाँ, वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष में खनन करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि अब खनन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहेगा। अब इंसान अंतरिक्ष में खनन करने की तैयारी कर रहा है। स्पेस माइनिंग यानी एस्टेरॉइड्स से कीमती धातुएं निकालने की टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम चल रहा है। नासा और स्पेस एक्स जैसी दिग्गज कंपनियां इस मिशन में दिन रात जुटी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे होगा ये सब मुमकिन, कैसे काम करेगी ये स्पेस माइनिंग, कौन से एस्टेरॉइड्स पर सबसे पहले निशाना होगा और क्या वाकई में अंतरिक्ष से धरती पर इतनी कीमती धातुएं आना मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पेस माइनिंग के लिए सबसे पहले हमें ऐसे शक्तिशाली स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होगी जो इन एस्टेरॉइड्स तक पहुंच सकें। इन स्पेसक्राफ्ट में खास तरह के रोबोट और ड्रिलिंग मशीनें लगी होंगी। ये रोबोट किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं होंगे। इनमें लगे सेंसर्स और कैमरा एस्टेरॉइड्स की सतह का पूरा नक्शा तैयार करेंगे। इसके बाद ये रोबोटिक आर्म्स की मदद से ड्रिलिंग मशीनों को सही जगह पर पोजीशन करेंगे। ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा, यानी धरती से ही इंजीनियर्स इन रोबोट्स को कंट्रोल कर सकेंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि इंसानों को किसी भी तरह के खतरे से भी बचाया जा सकेगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब इन एस्टेरॉइड्स से धातुएं निकल जाएंगी तो उन्हें धरती तक कैसे लाया जाएगा? क्या उन्हें ऐसे ही कच्चे रूप में धरती पर भेज दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्पेसक्राफ्ट में ही खास तरह की मेटल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होंगी। इन यूनिट्स का काम होगा इन कच्ची धातुओं को रिफाइन करना और उन्हें धरती पर भेजने लायक बनाना। एक बार प्रोसेसिंग पूरी हो जाने के बाद इन धातुओं को स्पेशल कैप्सूल में पैक किया जाएगा। ये कैप्सूल हीट रेसिस्टेंट मटेरियल से बने होंगे ताकि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ये जल ना जाएं। दोस्तों, अब तक तो हमने स्पेस माइनिंग के तकनीकी पहलुओं पर बात की, लेकिन अंतरिक्ष में खनन करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। सबसे बड़ी चुनौती है माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण का माहौल। धरती पर तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से स्थिरता मिलती है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। इस स्थिति में ड्रिलिंग करना और धातुओं को इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, अगर ड्रिल मशीन जरा भी इधर उधर हुई तो क्या होगा? इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक खास तरह के रोबोटिक ग्रिपर्स और लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन खास एस्टेरॉइड्स की जिन पर सबसे पहले स्पेस माइनिंग शुरू होने की उम्मीद है। इनमें से एक है साइकी 16, जो पूरा का पूरा धातु से बना हुआ है। साइकी 16 एक एम टाइप एस्टेरॉइड है, जिसका मतलब है कि ये मुख्य रूप से निकल और लोहे जैसी धातुओं से बना है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें सोना और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुएं भी भारी मात्रा में मौजूद होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर हम साइकी 16 की सारी धातुओं को धरती पर ले आएं तो उसकी कीमत लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर। नासा ने 2022 में ही साइकी 16 की तरफ अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेज दिया है, जो 2026 में इस एस्टेरॉइड पर पहुंच जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट साइकी 16 का नक्शा तैयार करेगा और इसकी संरचना का अध्ययन करेगा। दोस्तों, साइकी 16 के अलावा एक और एस्टेरॉइड है जो स्पेस माइनिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये है बेनू, जो कार्बन बेस्ड मटेरियल्स और दुर्लभ धातुओं से भरपूर है। बेनू एक सी टाइप एस्टेरॉइड है, जिसका मतलब है कि इसमें पानी और कार्बनिक यौगिकों की मात्रा काफी ज्यादा है। ये यौगिक न सिर्फ जीवन के लिए जरूरी हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल रॉकेट के ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा बेनू में प्लेटिनम और कोबाल्ट जैसी दुर्लभ धातुएं भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों में किया जाता है। नासा ने 2016 में ही बेनू की तरफ ओसाइरिस रेक्स नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो 2020 में इस एस्टेरॉइड पर पहुंच गया। इस स्पेसक्राफ्ट ने बेनू की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए हैं, जिन्हें 2023 में धरती पर लाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्पेस माइनिंग सिर्फ एक सपना है, तो आप गलत हैं।
जापान ने तो इस दिशा में पहला कदम भी बढ़ा दिया है। जी हाँ, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने 2014 में हायाबुसा 2 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट रायुगु नाम के एक एस्टेरॉयड की तरफ भेजा था। हायाबुसा 2 ने 2018 में रायुगु पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और इसकी सतह से मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए। ये नमूने 2020 में धरती पर वापस आ गए, जो कि स्पेस माइनिंग के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। ryugu से लाए गए नमूनों का अध्ययन अभी भी जारी है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे हमें सौर मंडल के निर्माण और जीवन की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी मिलेगी। दोस्तों, स्पेस माइनिंग के क्षेत्र में सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं, बल्कि कई निजी कंपनियां भी रुचि ले रही हैं। इनमें सबसे आगे है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जो पहले ही अपने रियूजेबल रॉकेट्स के लिए जानी जाती है। इलॉन मस्क ने कई बार कहा है कि अगर स्पेस माइनिंग सफल रही तो उनकी कंपनी मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के लिए जरूरी संसाधन सीधे एस्टेरॉयड से लाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्पेस माइनिंग अब सिर्फ एक कल्पना नहीं रही, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता बनने वाली है जो हमारे भविष्य को बदलकर रख देगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भविष्य में हम अंतरिक्ष से अपना सोना, प्लेटिनम और दूसरे खनिज ला पाएंगे? कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और एश्विन्स टेक टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।